आइए ना। आइए ना। और टीएमसी लीडर मुकुल राय का निधन बीती रात में हो गया है, क्या? ये किसी भी व्यक्ति का निधन दुखदाई होता है, और एक तो पूर्व रेलवे मंत्री रहे हैं और उनका निधन हुआ है। उससे सचमुच में हम लोग बहुत दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा रहे, सुख शांति से रहे, और परिवार लोगों को जो दुख है, संवेदना है, वो दुख सहने का उनको भगवान ताकत दें। यही मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ। सर, पीएम मोदी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दिए हैं। एआईए समिट में जो कांग्रेस के लोग हंगामा किए हैं उस पर कहे हैं कि ये डेमोक्रेसी करना नंगापन है। देखिए, इस संबंध में मेरा एक ट्वीट आप लोग देखे होंगे। मैंने इसको देशद्रोह का संज्ञा दिया है कि जहाँ पर 80-85 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हों और वहाँ पर नंग धर्म प्रदर्शन किया गया हो, ये एकदम अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बात है। ये कोई भी देशभक्त नहीं ऐसा कर सकता है। मान सकते हैं नरेंद्र मोदी से किसी प्रकार का किसी को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो हमारे देश को एआई का जो प्रक्रिया है उसमें संसार में स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ लोग आए थे। और एआई का ज़बरदस्त प्रबंध हमारे के यहाँ है। आज संसार लोग मान रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक शान और शौकत और मर्यादा की बात थी, वहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन कर उन्होंने देशद्रोह, राजद्रोह का काम किया है। ये गलत है। मैं नहीं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, इस तरह की बात कभी हो ही नहीं सकती है। जो तपस्वी है, रात दिन देश के बारे में सोचता है, देश को आगे बढ़ाने की चिंता करता है, अपनी माँ को, अर्थी को छू करके दुआ करके अपना देश पर राजनीतिक गद्दी पर बैठ करके राजकाज संभालने का काम किया, वो तो एक संत है। एक व्यक्ति के रूप में नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो संत है, अलौकिक व्यक्ति है। और उस पर किसी प्रकार की बात करना, हम समझते हैं कि उनके लिए ये आत्मघाती होगा। इससे नरेंद्र मोदी के छवि पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। हाँ, देश का जो मर्यादा है इसके बारे में लोग ज़रूर समझेगा कि कैसे भारत के लोग हैं, कैसे यहाँ उस पार्टी के लोग हैं जो कि विरोधी दल के नेता हैं, और उस पार्टी के लोग का इस तरह की हरकत लोग जरूर आश्चर्य व्यक्त करते होंगे, क्योंकि विरोधी सत्ता पक्ष का एक संबल होता है, सहायक होता है। सर, पटना में बीती रात 2 सगे भाइयों की हत्या हुई है। लाइन ऑर्डर पर 25 सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम भी बात सोचते हैं कि लाइन ऑर्डर क्या कारण है कि अकस्मात कुछ इस प्रकार की बातें हो रही है। इसमें कहीं न कहीं जो भी घटनाएं घट रही है, मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित है। हाँ, ये ज़रूर है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को और सम्राट चौधरी को कि जो भी घटनाएं घट रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पहले ऐसा होता था कि घटना घटी तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल तक पेंडिंग रखा जाता था। आज आवश्यक कार्रवाई पुलिस का करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका डिसीजन किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो घटनाएं घट रही है चिंताजनक है, लेकिन इस चीज़ को मैं राजनीति प्रेरित में मानता हूँ। ठीक हो गया सर। तेजस्वी यादव एआई समिट को फ्लॉप और व्यक्ति बताए हैं। हम समझते हैं एआई का अर्थ ही नहीं समझ रहे होंगे तेजस्वी प्रसाद कि एआई का क्या मतलब है। और जहाँ तक फ्लॉप की बात है तो 48 देश के लोग आ करके यहाँ पर भारत के एआई का प्रबंधन को सराहा है, तो सबसे काबिल हमारे तेजस्वी प्रसाद ही तो न हैं। इसका मतलब है कि एआई का उनको अर्थ ही नहीं समझ में आता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। सर, यूथ एआई प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ राजस्थान पे सर, 5 दिनों पुलिस हिरासत में लिए सर कांग्रेस यूथ को, लीडर को। लाइन ऑर्डर का सवाल था, वहाँ पर अगर लिया है तो अच्छा किया है, और हम समझते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई, तो बल्कि देशद्रोह की कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने का?
फोरम थे, विरोधी दल के नेता हैं, पार्लियामेंट सेशन में है, 9 तारीख से होने वाला है, उसमें बात करते होता। लेकिन जहाँ समूचे संसार के डेलीगेट्स आ रहे हैं और उस समय अपना इस प्रकार का नंग प्रदर्शन करते हैं तो हीनियस क्राइम किए हैं, इसलिए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 7 लोगों को लिया गया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है वो ठीक किया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए।